हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी आपको पता है कि आपके 19 तारीख को 14 जेपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है पीटी को। तो उसी के लिए हमने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लाया है। पिछले साल का ये क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आपको एक आइडिया मिलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये पेपर 2 झारखंड सामान्य अध्ययन का पेपर है जो 100 मार्क्स के होते हैं। उसके 50 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। और आज हम 50वें क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। देखिए 50वां क्वेश्चन है संथाल परगना भूधारण अधिनियम यानी एसपीटी संथाल परगना टेनेंसी एक्ट से है, ठीक है। तो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 के किस धारा में रैयती भूमि के विनिमय से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? विनिमय मतलब बदला बदली, यानी भूमि को एक्सचेंज कर सकते हैं दो व्यक्ति आपस में। किस धारा के तहत? तो आर्टिकल, इसका जो धारा है वो धारा 23 के तहत, ठीक है। 50 तो धारा 23 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक आर्टिकल 21 भी याद रखें आप, एसपीटी एक्ट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 20 जो कि किसी भी रैयती भूमि के जो है ट्रांसफ़र को प्रतिबंधित करता है, ओके, ट्रांसफ़र को बैन करता है। इसके बाद क्वेश्चन है 51, एफएसआई के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत उसके कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत से कम दर्ज है? ठीक है, ये कौन सा ज़िला ऐसा है? तो 51 का सी जो है जामताड़ा, इसका सबसे कम प्रतिशत भी है। अभी के रिपोर्ट 2023 के रिपोर्ट के अनुसार भी जंगल यहाँ पे सबसे कम है, प्रतिशत के मामले में भी, एरिया वाइज भी, ओके। इसके बाद क्वेश्चन है कि 52 नंबर, कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से कौन सा जिला झारखंड का सबसे बड़ा जिला है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो रांची में है। तो ये ईजी क्वेश्चन था 52 का ए। तो इसी तरीके के इजी और हार्ड क्वेश्चन मिले जुले रहते हैं भाई, ठीक है। तो वर्तमान में कौन सा ज़िला झारखंड में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला है? तो पश्चिम सिंहभूम सबसे अधिक क्षेत्रफल है, 53:D। तो क्वेश्चन देखिए ये इजी था, इजी हार्ड सभी टाइप के रहते हैं, आप देखिए आपको अंदाज हो जाएगा। लाह यानी लाख जिसको कहते हैं कि किस किस्म के उत्पादन में योगदान में झारखंड सबसे ज़्यादा है? तो उस समय के हिसाब से झारखंड में सबसे ज़्यादा जो लाह होता था वो वैशाखी लाह होता था। अभी जेठवी लाह प्रथम नंबर पे है। आप एक बार करंट रिपोर्ट ज़रूर देख लीजिएगा कौन सा लाह से संबंधित पूछा जाता है, ठीक है। और रेशम से भी संबंधित पूछा जाता है। तो रेशम में तसर रेशम में सबसे ज़्यादा है झारखंड, जहाँ 76.6% अप्रॉक्सीमेटली रेशम का उत्पादन, तसर रेशम का उत्पादन होता है। और इसके साथ ही साथ जेठवी लाह का भी सबसे बड़ा उत्पादक झारखंड राज्य ही है, ठीक है। झारखंड राज्य का टोरी जो है लातेहार का वो विश्व प्रसिद्ध है लाह के निर्यात के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद हैंडलूम यानी हथकरघा की सहकारी समितियां सबसे ज़्यादा झारखंड के किस संभाग में स्थित हैं? दक्षिणी छोटानागपुर में, या संथाल परगना प्रमंडल में, या कोल्हान या पलामू में, कहाँ पर है? तो ये क्वेश्चन, इसका सही आंसर जो था वो ए था, संथाल परगना में सबसे ज़्यादा हैंडलूम की सहकारी समितियां हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, किस किस्म का रेशम उत्पादन झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है? अभी मैंने आपको बताया तसर 76.6% अप्रॉक्सीमेटली। तो झारखंड में सबसे ज़्यादा तसर रेशम का उत्पादन होता है, ठीक है। और तसर रेशम की कीड़े का नाम जो है वो डाबा है, ये भी याद रखें आप। और झारक्राफ्ट का गठन जो है रेशम के उत्पादों को यहाँ पर प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, उसको सहकारिता के आधार पर उसको प्रोत्साहित करने के लिए रेशम के उत्पादों को झारक्राफ्ट का गठन 2006 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें। अब ये जो है रेशम का उत्पादन किस वृक्ष पे होता है? तो साल, सहतूत, आसन, अर्जुन के वृक्ष पर होता है। इसके कौन कौन से प्रकार हैं? तो सहतूती, ईरी, तसर, मूंगा, ठीक है। और जो लाह की किस्म है वो है आपका वैशाखी, जेठवी, कतकी और अगहनी, ओके। अब आइए यहाँ पे जमशेद 57 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। टाटा अभिनियंत्रण एवं लोकोमोटिव कंपनी यानी टेल्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। बहुत इजी क्वेश्चन है। टेल्को अब टाटा मोटर्स हो गया है, कब हुआ है? तो 2003 में हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपको याद रखनी है। 57:B। बूढ़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर है? सभी को पता है ये बूढ़ा नदी पर ही है, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। तो झारखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, ठीक है। 58:D, ओके। इसके बाद निम्न में से झारखंड में सबसे ऊंचा बिंदु स्थान कौन सा है? तो सभी को पता है ना, सबसे ऊंचा इनमें से नेतरहाट है। नेतरहाट हाईएस्ट पॉइंट पे है, लगभग 1100 मीटर पर नेतरहाट स्थित है, ओके। 60 नंबर क्वेश्चन है, डाल्टनगंज के नज़दीक किस किस्म का लाह पाया जाता है? डाल्टनगंज के नज़दीक किस किस्म का लॉ एस्क पाया जाता है? सॉरी, मैंने लाह कह दिया था। तो आपको पता हो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो लोहा पाया जाता है वो आपका लोहे की जो किस्में हैं ना, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, ठीक है। तो हेमेटाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन पलामू रीजन में मैग्नेटाइट पाया जाता है, ओके। 60 का ए सही है।
ओके, इसके बाद हम देखते हैं 61 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के उद्देश्यों में शामिल है, क्या शामिल है, ठीक है। 3 ऐसी चीज़ें हैं जो शामिल नहीं, 3 ऐसी नहीं, सभी भी शामिल हो सकती हैं या फिर कोई एक भी शामिल हो सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन सा शामिल है। तो देखिए इसमें जो है ना, केवल परियोजना के उद्देश्य से भूमि के न्यूनतम क्षेत्र अधिग्रहण किया जाना चाहिए, तो ये भी सही है, ठीक है, कि न्यूनतम भूमि अधिग्रहित हो, ये उसका उद्देश्य है। ओके, इसके बाद क्या है कि जहाँ तक संभव हो बंजर भूमि, कम उर्वर शक्ति वाली या गैर सिंचित भूमि में परियोजनाएं स्थापित की जा सकती हैं। सी नंबर है, जहाँ तक संभव हो एसटी एससी समूहों की भूमि, बहुफसली भूमि और सिंचित भूमि का इस्तेमाल यथासंभव नहीं होना चाहिए पुनर्स्थापन किसी परियोजना के लिए। तो ये सभी इसमें हैं, इसलिए इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार उन सभी परियोजनाओं से संबंधित पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए केवल एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति होगी, जिसके लिए यह नीति लागू होती है। इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो सी है, विकास आयुक्त। ओके, जो डेवलपमेंट कमिश्नर होता है वो उसकी अध्यक्षता करेगा। किसकी? तो राज्य स्तरीय निगरानी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? विकास आयुक्त। ओके, 63 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2008 के अनुसार परिवार में कौन शामिल है? ठीक है, उपयुक्त सभी या उसका जीवन साथी, उसके अविवाहित बेटे बेटियां। तो इसमें जो आंसर इसका सही है वो सही डी है, परिवार में सभी शामिल हैं, जीवन साथी है, अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियां, अविवाहित भाई और अविवाहित बहनें, ये सभी शामिल हैं। ओके, तो झारखंड पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति 2008 से 3 क्वेश्चन सिलसिले में पूछ ली गई। अब हम आते हैं कि झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना 2003 पुनर्वास या पुनरुद्धार के प्रस्ताव वाले सभी मामलों पर लागू होता है, जो कि, ठीक है, ये योजना उन सभी जो है प्रस्ताव वाले सभी मामलों पर लागू होता है जो कि, ठीक है, तो कौन सा है? तो ए और बी दोनों इसमें होगा, बंद इकाई और बीमार इकाइयाँ भी और कमजोर इकाइयों पर भी ये योजना 2003 की लागू होती है। ओके, 65 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड विजन एंड एक्शन प्लान 2021 ने 2020 तक 25,000 बुनकरों के लिए रोजगार सृजित करने के लिए एक मेगा हैंडलूम क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव झारखंड के किस जिले में किया है? ये प्रस्ताव मेगा हैंडलूम क्लस्टर। ओके, 25,000 बुनकरों को रोजगार सृजन के लिए। तो 65 का जो सही आंसर है वो सी है, गोड्डा रीजन में किया है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर से रिलेटेड था कि 2011-12 में के स्थिर मूल्य पर झारखंड के बजट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अनुसार अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP कितना है? ये अभी का बजट भी आप देख के जाएं, ये उस समय के हिसाब का था। तो इसका जो सही आंसर था वो क्या था? तो इसका सही आंसर बी था। ओके, तो बी इसका सही आंसर था। ठीक है, अब क्या है कि 67 नंबर, गुमिया बोकारो में स्थित भारतीय विस्फोटक कारखाना जो था, भारतीय विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना किस बरस हुई थी? इसका हम लोग 56 जो है सही आंसर इसका जो आयोग ने माना था वो 54 माना था। ठीक है, लेकिन 54 मानने के बाद में उसके बाद फिर इसको 56 मान लिया था। तो 67 का जो सही आंसर है वो बी है, 1956 को आयोग ने सही आंसर माना है। लेकिन इसके स्थापना के वर्ष में ये कंट्रोवर्सी पाया जाता है। 31 दिसंबर 1958 को भी इसका माना जाता है, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा स्थापित ये हुआ था, लेकिन 1956 को आयोग ने सही आंसर माना था। ओके, 65 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस शहर में बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड स्थित है? बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड ये पथरातू में, रामगढ़ के पथरातू में स्थित है। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया ही होगा। ओके, तो 69 का डी सभी मारे थे और सभी को मारना था, लेकिन सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कर्णपुरा है, जो कि नॉर्थ ऑफ द झारखंड में आता है, चतरा वगैरह को शामिल करते हुए सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झारखंड का कर्णपुरा है। नॉर्थ कर्णपुरा, साउथ कर्णपुरा, ये बहुत बड़ा इलाका है। हाँ, उत्पादन के मामले में पूछा जाए तो ये झड़िया है। ओके, लेकिन यहाँ क्षेत्र पूछा गया, कोयला क्षेत्र, एरिया, तो इसका सही आंसर कर्णपुरा आयोग ने माना था। 70 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत का प्रथम एल्यूमिनियम रिफाइनरी अवस्थित है? ये मूरी में है, रांची से 1 घंटे का डिस्टेंस है इसका। ओके, ये मूरी में है, रांची जिले में ही है। ओके, तो 70 का क्या है? सी है। और ये जो है यहाँ पे एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है। अंतिम उत्पाद के रूप में एल्यूमिनियम नहीं बनता है, लेकिन यहाँ एल्यूमिनिया का निर्माण किया जाता है। ओके,
71 क्या है, कुंदेर कोचा स्वर्ण खदान झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो कुंदेर कोचा जो है ना ये पूर्वी सिंहभूम में है। ओके, सिंहभूम पूर्व लिखा हुआ है, 2 जिले हैं ना, पश्चिम सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम, तो 71 का सही आंसर क्या है, ए है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन है झारखंड में कब सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना शुरू किया गया है? देखिए योजनाओं से संबंधित ये प्रश्न आ गया, ठीक है। तो सोना सोबरन धोती साड़ी साल में 2 बार लुंगी धोती साड़ी वगैरह आपको दिया जाएगा 6 महीने के अंतराल पर। ये योजना कब शुरू हुई? ठीक है, तो 72 का सही आंसर बी है, अक्टूबर 2020 में। इसीलिए आप योजनाओं के स्टार्टिंग ईयर को स्पेशली देख के जाएं, स्पेशली। ओके, 73 नंबर क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना किस उत्पाद से जुड़ा है? तो बिरसा मुंडा बागवानी परियोजना ये जो है ये आम से जुड़ा हुआ है। ओके, 73:C। ओके, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ यानी जोहार परियोजना किसके द्वारा वित्त प्रदत्त है? ये वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए वित्त दिया था, कर्ज दिया था। ओके, 74:C। 75 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय ग्राम स्तर के विकास की 4 अलग अलग योजनाओं जैसे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना और विधायक आदर्श ग्राम योजना को किस योजना में एकीकृत कर दिया गया है? 75 का ए सही था, झारखंड एकीकृत आदर्श ग्राम योजना। ओके, इसके बाद क्वेश्चन था 76 नंबर, अबू आवास योजना के संबंध में विचार करें। 15 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। या तो ये सही है या फिर वैसे लाभार्थी जो आवास देने इनमें वैसे लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है। ये तो गलत हो गया, ठीक है। और अब हम देखते हैं 76 का सही आंसर क्या है। तो 76 का ही सही आंसर केवल 2 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा गया कौन सा सही नहीं है। तो ये तो सही है, 15 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत की गई है, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिला हो उसको ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो कौन सा सही नहीं है? केवल 2। ओके, 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य नहीं है? जन वन योजना का उद्देश्य कौन सा नहीं है? 77 नंबर का अगर हम सही आंसर यहाँ पे देखना जाए तो ए होगा, रेशम उत्पादन के लिए वृक्षारोपण करना मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य नहीं है। बाकी सभी उद्देश्य इसमें शामिल है। हरित क्षेत्र में वृद्धि करना ताकि पर्यावरण संतुलन हो, वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण करना है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है, किसानों की अपनी भूमि पर वृक्षारोपण पर उनकी आय बढ़ाना है वृक्षारोपण के माध्यम से, ठीक है। ये तीनों हैं, लेकिन रेशम उत्पादन उसमें शामिल नहीं है। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में अति सघन वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो झारखंड के किस जिले में अति सघन वन सर्वाधिक हैं? तो ये हजारीबाग है, जहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट जिसको VDF कहते हैं, अति सघन वन, ये सर्वाधिक है हजारीबाग में। ओके, इसके बाद हम देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में वन आवरण क्षेत्र कितना है? उस समय के हिसाब से 23,721 वर्ग किलोमीटर था, यानी 79:B सही आंसर था। लेकिन अभी जो है वो 23,765.78 वर्ग किलोमीटर है। इसको याद रखिएगा, जो क्षेत्रफल में 29.81% होता है। ओके, इसको अप्रॉक्सीमेटली में अप्रॉक्स इसको अगर माने तो 23,766 वर्ग किलोमीटर आएगा। तो बढ़ोतरी हुई है, 721 था 765 हो गया, ठीक है, ये भी याद रखना है। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार करने तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व दिया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का आर्टिकल है। इसका जो सही आंसर है वो ए है, 48:A। 81 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में बेतला नेशनल पार्क कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो बेतला नेशनल पार्क जो है वो इसका सही आंसर क्या है? बी है, 226 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ एकमात्र नेशनल पार्क है झारखंड का। ओके, बेतला नेशनल पार्क। इसके बाद क्वेश्चन है 82 नंबर, झारखंड में गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी होने का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो इसमें जो दवाओं का एक डाइक्लोफेनिक नामक जो दवा है, तो 82:A इसका सही आंसर है, जिसके कारण दवाओं के कारण डाइक्लोफेनिक नामक दर्द निवारक एक दवा है, उसके कारण दामोदर नदी गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच जैविक मरुस्थल बन गई है। क्योंकि ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है ये नदी गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच, इसीलिए पॉल्यूटेड हो गई है, इसीलिए ये मरुस्थल बन गई है, जैविक मरुस्थल। ओके, इसलिए 83:2 इसका सही आंसर क्या है? बी है। इस जल क्षेत्र में जीवों का अस्तित्व संभव नहीं है, इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है कोल माइन वगैरह की वजह से। ओके, 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में झारखंड का पहला एरोबिक जैव शौचालय का उद्घाटन 2018 में हुआ था? किस शहर में?
ठीक है। तो 84 का सही आंसर सी है, जमशेदपुर में हुआ था। 85 निम्नलिखित में से कौन से कारक झारखंड के जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहे हैं? ठीक है। तो उपयुक्त सभी औद्योगिकरण, शहरीकरण, जनसंख्या के बढ़ती जनसंख्या और घटते वन सभी कर रहे हैं। ये तो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो 85 का डी सही आंसर है। 86 क्वेश्चन क्या है कि वन कानून के तहत संरक्षित वन से क्या तात्पर्य है? संरक्षित वन वे होते हैं जहाँ पे सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, यानी 86/B इसका सही आंसर होगा। उन गतिविधियों पर रोक जिनकी अनुमति नहीं है, यही हुआ सही, है ना। सभी गतिविधियों के लिए अनुमति नहीं मिलता है, उन्हीं गतिविधियों के लिए अनुमति मिलती है, कुछ ही गतिविधियों के लिए, इसलिए उन सभी गतिविधियों पर रोक है जिनकी अनुमति नहीं हो, अनुमति के अनुसार ही काम होगा। सी सही आंसर है इसका, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव है? जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन का मोस्ट इफेक्ट जो है कौन सा है? वो 87 का सी है। जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी, बोर्ड बढ़ जाता है, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है अगर पॉल्यूटेड हो जाता है वाटर। ये जलीय जीवों की ऑक्सीजन की कमी को बढ़ा देता है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत कोई लाभुक जो अपने निजी भूमि पर वृक्षारोपण करता है उसे सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? पहले ये 50% था, अब 75% हो गया। जो भी खर्च होगा इस योजना के तहत वृक्ष लगाने में उसका 75% राज्य सरकार भरपाई करेगी। ओके। 89 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था झारखंड में बाढ़ आपदा के संबंध में तकनीकी एवं उपयोगी सूचना देने का कार्य करती है? बाढ़ के संबंध में कौन तकनीकी सूचना देने का कार्य करती है? 89 नंबर का सही आंसर जो है वो डी है, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। ओके। 90 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आपदा, ठीक है, प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रतिक्रिया का उद्देश्य नहीं है? तो 90 का जो सही आंसर है वो ए है, सुभेद्यता आकलन इसमें नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है 91 नंबर, भूकंप से, ये डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया, आप ये भी देख लें। भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के संपूर्ण क्षेत्र को किस भूकंपीय क्षेत्र में रखा जा सकता है? तो झारखंड का संपूर्ण जो क्षेत्र है उसको D2 और 3 में रखा जा सकता है। ओके। तो 91 का डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में पूर्वी तट राज्यों के साथ झारखंड को प्रभावित किया था? ये करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन था, इसका सही आंसर सी था, यास। 93 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सर्वाधिक सूखाग्रस्त जिला है? वो पलामू है। 93 का डी हम लोगों ने किया था, लेकिन इसको आयोग ने जो है, हाँ, डी ही माना, आयोग ने पलामू को ही माना है। पहले मान लिया था आयोग ने ए को, रांची को, ठीक है। झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? तो धुबिया क्या है? झारखंड में किस चीज़ का प्रकार है? 94:A नृत्य का प्रकार है, धुबिया नृत्य। ओके। झारखंड में कौन सा जिला बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र था? खूंटी था। 95 का ए हो गया। इसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, झारखंड की किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना? तिलैया बराकर पर है। ओके। इसका डी होगा, 96 का डी सही आंसर। झारखंड में बहने वाली नदियों और उसके उद्गम स्थल के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? स्वर्ण रेखा, टिकरा टोली, बराकर, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिण कोयल, छोटा नागपुर, शंख नदी, त्रिकुट, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो शंख नदी त्रिकुट में थोड़ी ना जाती है, तो इसका डी तो सही होगा ही, 97 का डी। ओके। उसके बाद क्या है, जतरा ताना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन शुरुआत की थी? 1914। ओके। ए। डॉक्टर जानूम सिंह सोई को किस क्षेत्र में पद्मश्री मिला है? तो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में हो, साहित्य के को बढ़ावा देने के लिए। 99:C। ओके। 100 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में संचालित झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध किससे है? तो झारखंड के छात्रों के निःशुल्क कोचिंग से संबंधित है, ये योजना से था। ओके। तो सभी क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। इसी तरीके से हम आपके लिए सीरीज़ फिलहाल लाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो कि पूछे गए हैं क्वेश्चंस जीपीएससी में, सभी चीज़ों को लाएंगे। आप हमसे जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ओके, कि हम इसमें क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं। ओके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज शेयर एंड प्लीज लाइक।